ये एक और कथा मैंने सुनी थी नाम पे ही। एक बोलते राजा थे, राजा हंसध्वज, और हंसध्वज के पुत्र थे सुधन्वा। सुधन्वा जो है वो नाम में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। सुधन्वा की हर समय बोलते नाम लेते रहते, श्री कृष्णा हे गोविंद हे मुरारी, हे नारायण हे कृष्णा हे गोविंद हे मुरारी, इस प्रकार से नाम लेते रहते। एक बार राजा हंसध्वज के यहाँ जब वो युधिष्ठिर जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो अश्वमेघ यज्ञ में वो घोड़ा छोड़ देते थे, भैया हर जगह जा रहा है, तो युधिष्ठिर जी का वो घोड़ा जो है दौड़ते दौड़ते उनके राज्य में आ गया, हंसध्वज जी के। हंसध्वज बड़े आनंदित हुए, वो भी भक्त थे। हाँ, युधिष्ठिर जी का आया है अश्व, तो उसके साथ तो अर्जुन भी होंगे। हाँ, अर्जुन भी, अर्जुन के साथ तो फिर कृष्ण भी होंगे। आज कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं उनकी आरती करूंगा, बलैया लूंगा, और हमारा सारा राज्य तो ऐसे दे दूंगा कि सब आपके लिए है। और अपने पुत्र को भी बोला, आओ आओ सुधन्वा, आज तो दर्शन होंगे। सुधन्वा भी बड़ा अति आनंदित। मंत्रीगणों ने बताया, भैया अर्जुन वगैरह तो है, लेकिन कृष्ण नहीं है उनके साथ। द्वारका की सारी टीम है, सेना आई है सारी, लेकिन कृष्ण नहीं है उनके साथ। बोले कृष्ण नहीं है? बोले हाँ, तो अब कृष्ण तो युद्ध में उनके साथ थे, अब ऐसे थोड़ी कि उनके बस सारथी हो गए हैं और हमेशा उनके साथ घूमे, तो साथ नहीं है उनके। तो बोले कन्हैया का रथ कौन हाँक रहा है? कोई साधारण उनके साथ होगा सारथी, वो है, कन्हैया नहीं है। हंसध्वज ने कहा रोक लो घोड़ा, बोलो हम युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा जब युद्ध करेंगे तब तो आएगी कन्हैया, हमें तो कन्हैया के दर्शन करे। बोलो सुधन्वा। सुधन्वा ने कहा बिल्कुल पिताजी, रोक लो, देख लूंगा। दर्शन करने हमें तो कन्हैया के, वो आए सारथी बन के, आरती उतारे, बलैया ले, हमें तो वो कहना, रोक लो घोड़ा। उन्होंने जो है बोलते राजा हंसध्वज ने वहीं पे ऐलान कर दिया कि फटाफट से जितने सैनिक हैं सब के सब हमारे राज्य के आ जाओ, सब तैयार होके आ जाओ। सुधन्वा को भी बोला फटाफट से होके आओ जल्दी से, और एक बड़ी कढ़ाई रख दी, कढ़ाई के अंदर खौलता हुआ तेल, और बोला कि घंटे के अंदर जो तैयार होके यहां पे नहीं पहुंचेगा उसको इस तेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि वहां युद्ध बोल दिया, घोड़ा रोक लिया। अब जब घोड़ा रोका तो बोले घंटे के अंदर अंदर सब अर्जुन वगैरह सब यहां आके इकट्ठे हो जाएंगे, हमें हमारी सेना चाहिए, 1 घंटे का समय है। सुधन्वा जो है वो अपनी अभी बड़ी युवावस्था में थी, अभी अभी विवाह हुआ था, अपनी माता के पास गए, बोले माता आज मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, जिनका नाम ले लेके मैं जी रहा था, आज मुझे उनके साक्षात दर्शन होंगे, पर युद्ध है और वो सामने है, तो बचूंगा नहीं आज, ये भी पक्का है, पर उनके दर्शन पाके जाऊंगा। माता ने कहा तू उनके दर्शन पाके जाएगा तो हमारी 21 योनियां तर जाएंगी और उन्हीं के पास जाएंगी, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, जा। आरती उतारी तो जा। अब सुधन्वा जानते कि आज वापिस तो आऊंगा नहीं, लेकिन दर्शन हो जाएंगे, बड़ा प्रसन्न है। पत्नी से मिला, पत्नी ने कहा मैं जानती हूं आज आप के अंतिम दर्शन है, आप लौट के तो नहीं आओगे, क्योंकि आप कृष्ण के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, चाहे आप उनके भक्त हो, लेकिन आपकी अवस्था भीष्म पितामह जैसी है, हो तो परम भक्त मगर सामने खड़े हो। एक पुत्र तो दे जाओ जो आपकी जलांजलि दे पाए बाद में। सुधन्वा ने उनकी बात पूरी रखने के लिए अपनी पत्नी के समक्ष चले गए। वहां 1 घंटा पूरा हो गया। राजा ने कहा सुधन्वा चाहे मेरा पुत्र है, लेकिन 1 घंटे के भीतर यहां आया नहीं, इसको खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। अब सुधन्वा जब स्नान आदि करके शुद्ध होके वहां पहुंचा तो जितने सैनिक थे सबने पकड़ लिए, बोले आपको खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, आप घंटे से लेट हो गए। सुधन्वा ने कहा ये क्या हो गया भाई, मैं तो कृष्ण के दर्शन करके मरना चाहता था, ये मरना तो आज था ही, मरने का दुख नहीं है, वो तो आज सोच लिया था आज मरना है, पर ये कैसी मृत्यु होगी। हे कृष्ण, हे कन्हैया, ये क्या लीला हो रही है, ऐसे खोलते हुए तेल में मरूंगा, आपके बिना दर्शन के मरूंगा, मरने का डर नहीं है, मरना तो था ही मुझे।
बोले एक बार पिताजी से भेंट तो करा दो। पिताजी के पास गए तो वहां पुरोहित थे, उनके शंख और लिखित, ये 2 पुरोहित थे, नाम था उनका। वो शंख और लिखित वैसे ही बड़ा चिढ़ते थे सुधन्वा से। तो राजा हंसध्वज ने बोला कि भाई इन्होंने हमारी आज्ञा का उल्लंघन तो किया है, 1 घंटे से लेट आए हैं, मगर आप बताइए क्या करा जाए। पुरोहित ने कहा भैया रूल है सबके लिए, यदि इनकी जगह कोई सैनिक होता तो इतना विचार विमर्श नहीं होता, सीधा उसको डाल दिया जाता खोलते हुए तेल में, इस कढ़ाई में इसको डाल दिया जाए खोलते हुए तेल में। और राजा को बोला कि अगर आप नहीं डालोगे तो फिर पक्षपात का आरोप आप पे भी लगेगा। पुरोहित है। राजा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब सुधन्वा बड़ा उदास हुआ कि ये क्या हो रहा है, पर ठीक है, अगर कन्हैया को यही मंजूर है, ऐसी ही मृत्यु देनी थी तो ऐसी ही सही। कृष्ण 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 हे मुरारी हे गोविंद करते हुए कढ़ाई में बैठ गए। खौलता हुआ तेल है, कढ़ाई में बैठे हुए हैं, कृष्ण 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 नाम लिए जा रहे हैं। सब लोग चकित हो गए, भैया इतना खौलता हुआ तेल, ये आराम से बैठा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा इसको। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हुआ। राजा ने कहा क्या हो रहा है ये इतने खौलते हुए तेल में कैसे बैठा हुआ है, तेल गर्म भी है कि नहीं। अब जो पुरोहित थे वो चढ़ते तो थे ही, उन्होंने बीच में एक नारियल फेंका कि देखे नारियल का क्या होता है भैया। ये जो ही नारियल मारा, नारियल एकदम फट गया उस गरम तेल से, भुर्जी बन गई। और वो जब उन्होंने डाला तो 2-4 छींटे उनके सिर पे आई, यहाँ फफोले बन गए इतने मोटे। ओए भैया तेल तो बहुत गर्म है। पर ये कृष्ण 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 करता हुआ पीछे बैठा हुआ, आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा इनको, कोई जल नहीं रहा, कोई लाल नहीं हुआ, कुछ नहीं, आराम से चल रहा है। 1 घंटा बीत गया। जो शंख और पुरोहित थे वो नतमस्तक हो गए। बाहर निकाला गया सुधन्वा को, बाहर निकाला गया तो नाम लेते 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 शंख और पुरोहित जो चिढ़ते थे उनसे शंख को लेके नतमस्तक हो गए। सुधन्वा, हम तो तुझे बड़ा साधारण और भावुक समझते थे, तू तो बहुत बड़ा भक्त है रे, और तेरे प्रति हमने इतना अपराध किया, इतना अपराध किया। अब वो जो पुरोहित हैं आज वो ऐसे हो गए कि उन्होंने छलांग मार दी कि हम मर जाएंगे, हम ये दे त्याग देंगे, हम नहीं रहेंगे, तेरे प्रति इतना अपराध करा हमने, इतने बड़े भक्त के प्रति। उन्होंने कढ़ाई में छलांग मार दी। जो ही कढ़ाई में छलांग मारी तो फिर वो कृष्ण 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 नाम लेते 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 उनको भी बचा लिया। वो भी नहीं जले, उनको बाहर निकाला। पैर पड़ गए वो उनके कि भैया तेरे दर्शन हो गए, आज तेरे कारण हमें लगता है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। राजा हंसध्वज ने बोला भैया वहां सेना आ रही है, ये हमारा मुख्य सेनापति हो गए, अब चलो। अब सुधन्वा जो है वो सेनापति बन के वो वहां पे पहुंचे। और वो सुधन्वा जो है वो भी बड़े कुशल थे। बोले तीरबाजी में कृष्ण कृष्ण नाम लेते हुए ऐसे 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 सारी छन्नी कर दी उनकी सेना। अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा भैया जाना पड़ेगा, ये तो कोई। और जो ही गए तो बालक सुधन्वा को अर्जुन ने एक टंकार अपनी उसकी करी गांडीव की और उसको बोला ए बालक सावधान, अब तेरा सामना अर्जुन से होने वाला है, ये अपना बच्चापन खत्म कर और सावधान हो जा, मेरे सामने तुझे चेतावनी दे रहा हूं। अर्जुन ने बोला। सुधन्वा ने बोला एक बात बताओ, कन्हैया कहां है? कृष्ण तुम्हारे सारथी वो नहीं है साथ में? अर्जुन ने बोला तो अपने काम से मतलब रख और सावधान रह। बोले मैं ये कह रहा हूं अर्जुन कि आज तुम्हारे पास तुम्हारा वो सारथी है नहीं ना, तो तुम भी वो अर्जुन नहीं हो। ये समझ लेना कि तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति थी ना वो उस सारथी के कारण थी जो कृष्ण तुम्हारे आगे बैठे हुए थे। आज वो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए इतनी बुलंद आवाज में बोलने की जरूरत नहीं, आवाज नीचे। अर्जुन ने कहा बच्चा सा है मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, इसको बताऊं। जैसे ही अर्जुन ने तीर निकाला, सुधन्वा ने अपने ऐसे तीर निकाले, 3 टुकड़े कर दिए उसके तीर के। और अर्जुन ने बोलते उस समय वहां पे बरसात कर दी तीरों की, और जितने तीर अर्जुन ने मारे उसके प्रत्येक तीर के 3-3 टुकड़े कर दिए उसने, सुधन्वा ने। मतलब उसके हर एक तीर के बदले 3 तीर चल रहे हैं। और थोड़ी देर के अंदर अर्जुन का जो गांडीव की प्रतंचा थी वो तोड़ दी, उसके रथ का वो ध्वज जो है वो गिरा दिया और उसके सारथी को मूर्छित कर दिया और पहिया तोड़ दिया। अर्जुन ने कहा ये तो कौन बला है?
छोटा सा बालक, इसमें इतना बल। अब जब ऐसा अवस्था आई तो अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा। सुधन्वा ने कहा मैं पहले ही कह रहा था पुकार लो ने, जब तक वो होंगे नहीं तुम्हारी बात बनेगी नहीं। और वो भी उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। जैसे ही उन्होंने कन्हैया का नाम लिया, कन्हैया बोलते कृष्ण, उसी समय वहां आ गए और सारथी को हटा के रथ का पहिया ठीक करके वो वहां पे बैठ गए और कृष्ण बोलते चल अर्जुन अब देखते हैं। और जो ही सुधन्वा ने देखा, हाँ तो जीवन सफल हो गया। कन्हैया आपको देखने के लिए ही मैं यहाँ, धन्य है जो आप आ गए, आपके लिए ही मैं इनसे ऐसा युद्ध कर रहा था कि आप आ जाओ। तुरंत उसी समय 10 बाण अर्जुन के चरणों में प्रणाम करते हुए, 100 बाण कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, और एक बाण ऐसा मारा कि 100 हाथ पीछे जाके वो रथ गिरा। अर्जुन को बोला अभी भी बता रहा हूं, युद्ध होगा, इतना आसान नहीं होगा मुझसे जीतना। पार्थ तुम जीत अब जाओगे अर्जुन, अब तुम्हारे पास कृष्ण आ गए हैं, तुम्हारी विजय पक्की है, मगर आसान नहीं होगी, ये मैं तुम्हें बता दूं। कृष्ण ने अर्जुन को बोला ये क्या है? अर्जुन ने बोला क्या हुआ? बोले मैं बैठा हूं रथ पे, मेरे बैठे बैठे इसने एक तीर ऐसा मारा कि 100 हाथ पीछे हमारा रथ कर दिया। अर्जुन जरा सावधान हो गए और उसको देखो, वो सामने सुधन्वा, वो अर्जुन को बोल रहा है कि अब तुम्हारी विजय पक्की है, डरना मत। अब जितना डरना था डर चुके तुम पहले, अब और मेरा भी जीवन सार्थक हो गया जो मैं कृष्ण को देख पाया हूं साक्षात। भाई जिनका नाम लेते हैं साक्षात, उनके आज दर्शन हो गए, बोले सार्थक हो गया, अब लड़ो। कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन साधारण तीर मत निकालना, दिव्य तीर निकालना। मेरे बैठे बैठे जो एक तीर से 100 हाथ पीछे हमारे रथ को फेंक सकता है, वो कोई साधारण नहीं होगा, समझ लेना। अर्जुन ने बोलते एक तीर निकाला और उन्हें बोला कि अगर इस तीर से सुधन्वा तेरी मृत्यु नहीं हुई तो मुझे ये पाप लग जाए, ये लग जाए, इस प्रकार से। कृष्ण ने बोला रुको। उन्होंने कहा मैंने जो गोवर्धन उठाया था, उस गोवर्धन उठाने का, ब्रजवासियों को सबको बचाने का जितना पुण्य है, वो सारा पुण्य मैं इस तीर में डालता हूं। अब ये तीर तुम सुधन्वा पे चलाओ। सुधन्वा पे बोलते, अगर सुधन्वा कहता है अगर अर्जुन मैंने तेरे इस तीर के भी 3 टुकड़े ना कर दिए तो मेरी जो 21 पुश्ते मेरी मां ने बोली थी तरनी थी, वो सब की सब नरक में जाए। अर्जुन ने बोलते तीर चलाया, सुधन्वा ने अपना तीर चला के 3 टुकड़े उस तीर के कर दिए। अब कृष्ण जो है वो कह रहे भैया सारे ब्रजवासियों को बचाने का, गोवर्धन उठाने का सारा पुण्य उसी में था, वो भी नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 3 तीरों के अंदर तेरा वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा। एक तीर तो गया। कन्हैया बोलते तुम बड़ी जल्दी प्रतिज्ञा कर लेते हो। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो। दूसरा तीर निकाला। दूसरे तीर में कृष्ण ने बोला मेरे ये जन्मों के जितने पुण्य हैं वो सब इसमें लग जाए। और उन्होंने काल का आह्वान किया और काल को तीर पे बिठा दिया अर्जुन ने, और साक्षात काल को बिठा के सुधन्वा को बोला कि इस तीर से तू बच के देगा। सुधन्वा बोलता अगर इसके 3 टुकड़े ना कर दिए तो शिव को प्रति द्रोह करने का पाप मुझे और मेरे समस्त परिवार को लगे। चलो। काल बैठा हुआ उस तीर में, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए सुधन्वा ने तीर चलाया, अर्जुन के तीर के 3 टुकड़े कर दिए। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, भगवान खुद सामने बैठे हैं, अपने अवतारों के सारे पुण्य उसमें डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। नाम का ये बल है। और ये आज कृष्ण दिखा रहे हैं कि मैं हूं और दूसरी तरफ मेरा नाम है। और देखो क्या है, अब अर्जुन का रंग फीका पड़ गया, आखिरी तीर रह गया है। अर्जुन ने आखिरी तीर निकाला, ब्रह्मा जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी को वहां बिठाया तीर पे, काल की फिर स्तुति करके काल को आगे बिठाया,
और भगवान कृष्ण ने बोला मेरे राम जन्म में पूरे राम अवतार के जितने पुण्य हैं वो समक्ष पुण्य इसमें आ जाए। और कृष्ण बोलते अब चलाओ, अब नहीं बचेगा ये। सुधन्वा बोलता अगर इसके 3 टुकड़े ना करे तो मेरे समेत सारा परिवार हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में जले, मारो। और जो ही कहते अर्जुन ने 3 तीर छोड़ा, अब अर्जुन का भी लास्ट है। इसके बाद अर्जुन कह रहे कि मैं अग्नि में जल के राख हो जाऊंगा जीते जी। और जो अर्जुन ने तीर छोड़ा, सुधन्वा ने छोड़ा, सुधन्वा ने 3 टुकड़े कर दिए उस तीर के। और बोलते 3 टुकड़े करने के बाद आखिरी टुकड़ा जिस पे काल बैठा था वो सुधन्वा की गर्दन में लगा और उसकी गर्दन कट गई। दोनों की बात रह गई। और जब सुधन्वा की गर्दन कटी तो मुस्कुराता हुआ तब भी उसके मुख से नाम निकल रहा था। कृष्ण जो है वो साक्षात वहां पहुंचे, सुधन्वा का शीश जो है अपने हाथ पे उठाया और उनके पिता हंसध्वज को दिया जब तक वो नाम ले रहे थे कटे हुए सिर से। और हंसध्वज को बोला इनका ठीक से जो संस्कार आदि है वो आप करना, रोना मत, ये मेरे धाम पहुंच गया है, ये गोलोक पहुंच गया है, इसको प्राप्ति हो गई है, ये अब मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता, ये सदा सदा के लिए मेरे पास हो गया। तो ऐसा भक्त जो है वो शोक करने लायक नहीं है, उत्सव करके इसका संस्कार करना। ऐसा सुधन्वा का अंत हुआ। बचा तो लिया अर्जुन को भगवान ने, लेकिन ये दिखा दिया कि नाम में कितना बल है। जिस व्यक्ति की नाम में श्रद्धा है उसके आगे कोई कुछ नहीं है, साक्षात हरि भी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब साक्षात हरि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हालांकि बिगाड़ना चाहते भी नहीं, लीला कर रहे हैं और लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि नाम में कितना बल है। तो यही हमारी जब नाम में श्रद्धा होती है, ऐसी नाम में जब हमारी श्रद्धा बने, ऐसा नाम में जब हमारा चिंतन बने, तब हम धाम को पा पाते हैं, तब हम किशोरी जी के स्वरूप को जान पाएंगे। अभी हम सुन रहे हैं राधा रसुदा निधि 100 श्लोक हमने सुन लिए, पर अनुभूति नहीं है। वो कब होगी? जब नाम में श्रद्धा होगी, जब श्रद्धा से वो लौल्यम उत्पन्न होगा, तब किशोरी जी के साक्षात वो दर्शन होंगे। जो रुक्मणी दर्शन करके आई हैं वो दर्शन होंगे और फिर वृंदावन पाया जाएगा, ब्रज भाव पाया जाएगा, किशोरी जी को पाया जाएगा। तो इस भाव को और सुदृढ़ करने के लिए आपके पास 1 सप्ताह और है, अगले सप्ताह और किशोरी जी के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। जय राम।